विगत दिनों से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में सुखी होने का सही उपाय क्या है। ये आप तो यही बता रहे थे कि हम कहाँ अटके हुए हैं, कहाँ अटके हुए हैं इसकी खबर होना ही सही मार्ग पर आ जाना है। हम अपने साथ ही छल करते हैं। जैन धर्म ये कह रहा है कि आप दूसरे को ठग सकें, ये व्यवस्था ही नहीं है। आपने दूसरे को ठगा, ये झूठ है, ये सच नहीं है। आप किसी को ठग ही नहीं सकते। हम स्वयं को ठगते हैं। कैसे? खुद के लिए नहीं सोचना, खुद के लिए जिम्मेदार नहीं होना, ये स्वयं को ठगना है। क्योंकि इसमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है। जो पर्याय आपको मिली है, जो क्षयोपशम आपको मिला है, जो ज्ञान का जितना भी क्षयोपशम हम आपको मिला है, उपलब्ध है, वो न्याय करने के लिए है, खुद के लिए है, स्वयं के कल्याण के लिए। तो कल्याण शब्द आपको थोड़ा भारी लगता है। ये स्वयं सुखी हो सके इसलिए है। ये पर्याय, ये ज्ञान का क्षयोपशम दूसरों के लिए नहीं है। दूसरे में क्या आ गया? शरीर भी आ गया। ये जो मुझे जितना भी प्राप्त ज्ञान मिला है, जो कुछ भी मुझे उपलब्ध है, उस दूसरे के लिए नहीं है, मतलब इस शरीर के लिए भी नहीं है। शरीर के लिए भी नहीं है, इसका मतलब बाकी की तो बात ही खत्म होगी। ये बहुत विचार करने जैसी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम
तो माइंड मिला है ना, सोचने समझने की शक्ति मिली है। वो इसलिए है कि हम हर चीज का निर्णय करें। भैया गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सोचें, मुझे अभी ऐसे भाव आ रहे हैं, ये कसाय हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है? मैं अभी इतना दुखी हूँ, तो इस दुख का क्या कारण है? और मुझे अगर सुखी होना है तो कैसे हो सकता है? अभी ये परिस्थिति में मैं इतना परेशान हुआ, क्यों हुआ? बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं होगा। क्या कहा? बड़ी बड़ी बातें मात्र करने से काम होने वाला नहीं है। ये सुनने सुनाने का मार्ग नहीं है, निर्णय करने का मार्ग है। जो निर्णय करेगा वही, उसका ही कल्याण होगा। मैं यहाँ बहुत पढ़ के और बहुत अच्छी शैली में और बहुत ग्रंथों का अभ्यास करके आपके सामने विद्वत्तापूर्ण बातें कर जाऊंगा, उससे मेरा कल्याण नहीं होगा। मैं भी जितना निर्णय करूंगा उतना ही मेरा कल्याण होगा। मैं जितना उस वस्तु तत्व को पीऊंगा, निर्णय करूंगा, वस्तु व्यवस्था को समझूंगा, उतना ही मेरा कल्याण होगा। इधर बिल्कुल इक्वल टू का हिसाब है, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई छल नहीं। जो जितना जितना इस तत्व को पिएगा वो उतना उतना सुखी है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। बोलो, कौन छोटा कौन बड़ा? सब आत्मा है, सब भगवान आत्मा है। जो बात समझेगा, जो आत्मा अपनी ओर दृष्टि करेगा वो सुखी होगा। अब छोटा बड़ा कौन सा छोटा कौन सा बड़ा बताओ? छोटे बड़े आत्मा की परिभाषा बताओ। सब भगवान आत्मा है। या कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब आत्मा है। सीधी सी बात है, सीधा सा हिसाब है। जो आत्मा पर द्रव्य की ओर उन्मुख है हर समय हर समय हर समय, वो आत्मा दुखी होगा। अब चाहे वो 5 गाथा 10 गाथा 5 ग्रंथ याद वाले का आत्मा हो, चाहे नमोकार मंत्र भी याद ना हो, वैसा आत्मा हो। बात समझ में आई? क्या समझाना चाह रहा हूं? चाहे पांचों के 5 परमागम याद हो, ऐसा आत्मा यदि बाहर दृष्टि कर रहा है तो वो दुखी होगा। और मात्र जो कहा जा रहा है उतने समझने की, निर्णय करने की सामर्थ्य है और अपने को देख रहा है। समय साल की पहली गाथा भी कदाचित याद नहीं हुई है, लेकिन कह रहे हैं कि वो आत्मा अगर अपनी ओर देख रहा है तो वो सुखी है। बोलो, अब कौन बड़ा कौन छोटा? सबके लिए मार्ग है, यूनिवर्सल है। जो निर्णय करे, बहुत बार हमें डाउट रहता है कि भैया ये तो हमें पढ़ा लिखा दिया गया, सब धर्म का अपना अपना है। कल भी मैं एक साधन से चर्चा कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि भैया जैसे अपना धर्म है, अपन को जो बचपन से पढ़ा लिखा दिया, वैसे ही और धर्म वालों को बचपन से पढ़ा लिखा दिया। तो सब अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं। यहाँ अपना हिसाब नहीं चलता। आपको यूनिवर्सलिटी देखनी है। ये बात सबके लिए है, ये कोई निश्चित कम्युनिटी के लिए नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं कि चांडाल भी यदि निर्णय कर रहा है, सम्यक्त्व को धारण करता है तो पूज्य।
तो आत्मा की कौन सी जात है? आत्मा की कौन सी जात है? भैया फिर हम अपने आप को एक जैन अलग से क्यों कह रहे हैं? जैन का मतलब तो समझो, जैन कोई टैग नहीं है। जैन मतलब बचपन में रटाते थे परिभाषा, जिनका भक्त जिन आज्ञा को माने सो जैन। कोई टैग नहीं है। जिन आज्ञा को नहीं मान रहे तो काय के जैन? कह लो, सांत्वना दे लो, बात अलग है। और कोई कदाचित दूसरे कुल में उत्पन्न हो गया, लेकिन जिन आज्ञा को मान रहा है तो कह रहे हैं वो जैन है। ये बहुत यूनिवर्सल है, बहुत यूनिवर्सल। जो निर्णय करेगा उसके लिए है। जो अपने को आत्मा देखेगा वो सुखी होगा, अब चाहे वो जैन नामधारी हो चाहे ना हो। कौन आत्मा छोटा, कौन आत्मा बड़ा? बोलो, किस आत्मा की कौन सी जात है? कोई जात पात नहीं है। ये फिर अपने आप को जैन कहने में इतना गौरव का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो बात कही जा रही है उसका निर्णय करने पर आनंद आ रहा है। जो सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं वो बात प्रैक्टिकल समझ में आ रही है। इन शास्त्रों में जो बात लिखी है वो बात पढ़कर निश्चिंतता का अनुभव हो रहा है। इसलिए ये कह रहे हैं कि भैया ये शास्त्र सिर माथे रखने जैसे हैं। सर्वज्ञ भगवान हमारे लिए पूज्य है और कोई प्रयोजन नहीं है और कोई मतलब नहीं है। और निर्णय ना करे और छाती ठोके, उससे क्या होगा? बोलो, क्या हो जाएगा? कैंसर हो गया, मैं मेरे पे ही घटा लेता हूँ, आप लोग दौड़ा जाते हो जल्दी। तो मुझे कैंसर हो गया, अब मैं दिन रात डॉक्टर की पूजा कर अद्भुत 4 लोगों से कह रहा हूं भैया ऐसे डॉक्टर तुमने जीवन में नहीं देखे होंगे, तो दवाई नहीं खा रहा। दिन रात जो मिल रहा है उससे तारीफ, जो मिल रहा है उससे तारीफ। भैया वे शर्मा जी गजबई के डॉक्टर है, गजबई के। बोलो, सुबह शाम पूजा कर आरती उतार रहा हूं, ओम जय शर्मा जी रे, दवाई नहीं खा रहा। क्या हो जाएगा? बोलो, क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा? कैसी बात कर रहे हैं? शर्मा जी आरती उतार रहा हूं, 4 लोगों को और बुला लिया, आओ भैया ओम जय। बताओ क्या हो जाएगा उससे? कौन है? हम जैन है। रोज सर्वज्ञ देव शास्त्र जो बात कही जा रही है उसका निर्णय नहीं है, उसका भान नहीं है, वो अंतर में उतर नहीं रही है। क्या हो जाएगा? उतारते रहो, आरती उतारते रहो, लगे रहो, ताली बजाते रहो। तो हम दूसरे को नहीं ठगते, खुद को ही ठगते। कहां से बात चालू हुई थी? दूसरे को ठगने की व्यवस्था ही नहीं है, कहां से ठगेगा भले आदमी? किसको ठगता है? खुद को ही ठगता है। किसको मूर्ख किसको बनाता है? बोलो, दूसरे को मूर्ख बनाने की व्यवस्था ही नहीं है, खुद को मूर्ख बनाता है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था, ये समझाना चाह रहा था कि अपने लिए बहुत अवेयर होना चाहिए। खुद के लिए नहीं सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि स्वार्थी होना। तो लोक में जो स्वार्थ की बात है वो तो बहुत साधारण सी बात है, वो तो
कोई सज्जन मानुस होगा तो वो वैसे भी जहाँ उस हिसाब से जो स्वार्थी कहा जाता है वैसा कोई नहीं होता। अगर कोई सज्जन है तो दुर्जनों की बात दूसरी है। पर यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि स्वार्थी हो जा भाई थोड़े समय के लिए, खुद के बारे में तो सोच। मैं कहता हूं ना आपसे, आप तो मुझे बताओ, आप कह रहे हो कि भैया क्या करेंगे, आते हैं कुछ हुआ ही नहीं, सुख होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। आप मुझे ये बताओ आपने अपने लिए क्या किया, जीवन भर में क्या किया, खुद के लिए बताना। लेकिन इसके लिए, परिवार वाले के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं, खुद के लिए, आत्मा के लिए आपने क्या किया मुझे ये बताओ। एक आध दो चार चीजें तो गिना दो, एक आध तो गिना दो, चलो दो चार तो बहुत बड़ी बात है। फिर हम कहते सुखी नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहा। अरे भले आदमी शर्मा जी के गीत गाने से नहीं होगा, दवाई खाने से कैंसर सही होगा। इधर रोज आ रहा है, सुबह शाम आ रहा है, पूजा भक्ति कर रहा है, क्या होगा? दवाई खाएगा नहीं, अनुभव करेगा नहीं, निर्णय करेगा नहीं, तत्व की बात हृदय में बिठाएगा नहीं, तो काम नहीं। और बिल्कुल मत सोचना भैया ये बात थोड़ी अनप्रैक्टिकल है। लगता है हम आपकी उम्र में लोगों को लगता है भैया ये धर्म की बात ये और अनप्रैक्टिकल है, लगता है कि नहीं? लेकिन मैं आपसे बिल्कुल मतलब डंके की चोट पर बिल्कुल बिना छल के और सौहार्द से ये बात कहता हूँ, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल और कुछ नहीं। आप मुझे ये बताओ, थोड़ा सा उठ के देखना पड़ेगा। अब जानबूझकर अंध भई होए आंखें बांधी पाट, जानबूझ के आंखें बंद कर लो तो बात अलग है। पर मैं जो दिखाना चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा अपने प्री एजम्पशन से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। ये मत सोचो आधा घंटे के लिए आए, टाइम तो जाहिर है निकल जाएगा, आप कहोगे तो और छोड़ देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर जितनी देर बैठ रहे हो, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो देखो। आप मुझे ये बताओ 30 साल हुए, ठीक है, दिन रात आपने एक ही उपाय किया, इसको खुश कर दूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, इसको खुश कर दूं तो मैं खुश हो जाऊंगा, फलाने सामान की कमी है ये ले आऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा, घर नहीं है घर आ जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, गाड़ी बंगला स्त्री पुत्र मकान इन भोगों को मैं जुटा लूं तो सुखी हो जाऊंगा, बाहर घूमाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। ये आपने उपाय किए हैं कि नहीं किए मुझे ये बताओ। बोलो किए हैं कि नहीं किए? बोलो किए हैं ना। एक समय भी रुके? हाँ, हो सकता है सबके 9 कर्म अलग अलग हो। अच्छा अच्छा बना के, अच्छा अच्छा खिला के, अच्छा नया नया सोफा सेट घर में लाके, नए नए बर्तन लाके, मांज नहीं तो है लाके करोगे क्या? मेरे को ये समझ में नहीं आता। लाके भी है मांज नहीं। तो आपने प्रयास किए ना 30 साल 35 साल 40 साल, हर सुबह उठ के वही प्रयास, हर सुबह उठ के वही प्रयास। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये आपको अनप्रैक्टिकल नहीं लगता? मैं ये जो बात कहता हूं इसके लिए कभी कभी आप लोगों को ये भाव आता है कि भैया ये बात थोड़ी सी प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं ना, आपने बात कही उसका तो मैं उत्तर पूरा अच्छे से दूंगा। आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि 30 साल से 35, वैसे तो अनादि से, पर मैं अनादि तो भूल जाओ, छोड़ो, पिछले भवों को तो छोड़ो, अभी साइड में रख दो। मैं तो ये कह रहा हूँ इस भव को ही देख लो आप, और 30 जो छोटे हैं 25 साल मान लो, 30 साल 35 साल 40 साल, हर सुबह उठ के आपने वही के वही सेम के सेम प्रयास किए कि नहीं किए? किए ना? बोलो सुखी हो गए?
एक आध ऐसा भोग बता दो कि भैया ये भोग है और इसको भोग के गारंटी है, सुखी ना हो तो कहना, तो मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। सब न्यारे न्यारे बढ़िया अपना वही उसे ही भोग को जुटा लेंगे, छुट्टी। एक आध भोग बता दो भैया, मिल गया एक आध, हम लोग को शेयर करो तो क्या दिक्कत है, सब अपनी में। बोलो नहीं मिला ना, फिर भी हर सुबह उठ के वही प्रयास करते हो कि नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये आप लोगों को प्रैक्टिकल लगता है और ये बात आपको अनप्रैक्टिकल लग रही है, जबकि यहाँ 100% गारंटी है कि एक बार करोगे तुरंत रिजल्ट आएगा। हाँ तो आपने 30 साल करके देख लिया, 30 साल नहीं वैसे तो अनंत बार करके देख लिया, पर मैं तो 30 साल का ही गिना रहा हूं। 30 साल आपने सेम का सेम प्रयास करके देख लिया, फिर भी आप सुखी नहीं होते और हर सुबह उठ के आप वही प्रयास करते हो, वो बात आपको बहुत प्रैक्टिकल लग रही है। हर रोज भोगों को इकट्ठा करना, जुटाना, ये कर लूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, वो चीज आपको प्रैक्टिकल लगती है, जबकि आप खुद देख रहे हो कि इस चीज ने मुझे सुख नहीं दिया। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूं 100% गारंटी है कि जो निर्णय करेगा उसी समय, बाद का हिसाब तो भूल जाओ, बाद में तो होगा ही होगा। तो उसमें नहीं आते ऐड आते निरमा के, सर्फ एक्सेल के, वो तुरंत लगाओ और तो ऐसा लगता है लगने के पहले ही हो गया। इधर सर्फ एक्सेल पूरा कपड़े पे लग नहीं पाता कि उतने में गोरा निकल आता है, ऐड में देखा है। गोलियों के भी ऐड आते हैं, विक्स की गोली खाओ, आज तक भली नहीं लोगों की, पर ऐड तो आता है ना। तो तुरंत वाला जो मामला है, यहाँ कह रहे हैं 100% की गारंटी है कि निर्णय करोगे उसी समय सुखी हो। जिस समय जो यथार्थ वस्तु का स्वरूप है, जो व्यवस्था जैसी चल रही है, उसको वैसा का वैसा जब स्वीकार करोगे तभी सुखी हो जाओ। जब स्वरूप समझकर जिस समय कसाई घटेगी उसी समय सुखी हो जाओगे, 100% की गारंटी है। वो कहते भैया थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करो। अरे भैया इससे ज्यादा प्रैक्टिकल और क्या लिया है, बात समझ में आ रही है? नहीं, सच में पढ़े लिखे लोग कहते हैं मेरी अनंतानुबंधी भड़क जाती है, हम तो पागल हैं। बहुत बार कहते हैं भैया आप जो बात कह रहे हो वो तो ठीक है, पर अभी थोड़ा जमाना बदल गया है, थोड़ी प्रैक्टिकल बात करो। अरे भले मूर्ख आदमी, खुद जो प्रयास कर रहा है पहले विचार तो कर ले कितना प्रैक्टिकल है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भैया बात चलो समझ में आ रही है कि निर्णय करेंगे, समझेंगे तो काम होगा, लेकिन दिक्कत है, समस्या है। समस्या क्या है हम आपके साथ में बताता हूं। मैं बिल्कुल बारीकी से, मतलब आप ये समझो कि मुंह में बिल्कुल रसगुल्ला रखने का ही ट्राई कर रहा हूँ। आप निगलो ही नहीं तो फिर अब निगलाने की व्यवस्था भी एक आध हो तो बात दूसरी हो, यहां तक रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अब नहीं निकलो तो भैया समस्या कहाँ आती है वो बताता हूँ। समस्या ये होती है कि जब भी आप अपने आप को देखते हो, जब भी आप अपने आप को देखते हो तो थका हारा, लाचार, बेसहाय, इस रूप में ही अपने आप को देखते हो। क्या कहा? ये मैं सबकी बात कर रहा हूं। जब भी हम अपने आप को देखते हैं तो क्या देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? तो हर समय हम अपने आप को थका हारा, बेसहारा अनुभव करते हैं। हर समय हम अपने आप को हारा हुआ देखते हैं। हर समय हम ये सोचते हैं कि कुछ मिलेगा तब मैं जीतूंगा, कुछ मिलेगा तब कुछ होगा। जब तक हम अपने आप को
दीनहीन, पामर, दुखी, लाचार देखते रहेंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हूँ, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हूँ। जो अपने आप को शुद्ध देखता है वही शुद्ध होता है। इससे ज्यादा इससे अद्भुत और मजेदार बातें, सत्य बातें कौन कहेगा। ये अद्भुत जैन शासन है भैया, ये मिला है, अभी इसकी कीमत नहीं आती। मुंह मोड़ते हैं, नहीं मिलेंगी ये बातें सुनने। अब मुंह उठा के देखो, बोलो जाओ एक बार जगत में, कौन ऐसी बात कहने वाला होगा कि भैया तू हर समय सुखी हो सकता है, तू इसी समय सुखी हो सकता है। अरे तू सुख स्वरूपी तत्व है, अरे तू भगवान है। कौन कह रहा है बताओ? चौधरी साहब है। सुखी होने के 4 रास्ते हर व्यक्ति, हर हारा हुआ व्यक्ति भी आपको जीतने का उपाय बता देगा। हर दुखी व्यक्ति भी आपको सुखी होने के 4 टोटके बता देगा। बाहर जाके तो देखो, आप लोगों को तो मुझसे ज्यादा अनुभव है। बोलो, चबूतरे पे बैठते हो 4 दोस्तों के साथ, तो सुखी होने के टोटके 4 तो बता ही देते हैं। कह भर के देखो भैया, क्या बताएं, बहुत परेशान है। अरे क्यों परेशान हो रहा है? वो बाजू में ये बिल्डिंग है ना, ये मनाली बिल्डिंग के पीछे तरफ भैया बहुत बढ़िया फ्लैट है, ले ले। वो बेटी की शादी नहीं होनी है। अरे वो फलाना वेस्ट मलाड में जैन साहब है, बड़ी पार्टी है, चिंता मत कर। हर व्यक्ति ने दुकानें खोल रखी, आप किसी से भी पूछ लो, हर व्यक्ति आपको सुखी होने का उपाय बताने तैयार है। लेकिन आप, मैं कह रहा इसलिए नहीं, आप तो खुद तजुर्बे से अपना लो। एक बार जाके कह भर के देखो कि भैया मैं दुखी हूं। कौन ये बात कहेगा? अरे भाई तुझको भूल के दुखी है, खुद को नहीं पहचान पा रहा है इसलिए दुखी है। ये कसाई के कारण से तू दुखी है। अरे ये कसाई घटेगी तो तू 100% सुखी होगा। अरे तू सुख स्वरूपी तत्व ही है। अरे तुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं। बोलो, ये बात कहने सुनने वाले कौन है? 36 उपाय बताने वाले, 36 सलाह देने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। बताओ, झूठ बोल रहा हूँ? 4 दोस्तों के पास बैठते हैं, 4 सलाह आती है कि नहीं? और इन लोगों के लिए दी गई सलाह तो मैंने बोल दी माइक से, आप लोगों को दी गई सलाह तो माइक से बोल भी नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हमें अवसर मिला है ना, और हम ये बैठ के ये निर्णय कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो कहा जा रहा है उसका निर्णय कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा अवसर है। भ्रम में मत रहो। और 10 गधों की भीड़ में शामिल होके क्या मिल जाएगा मुझे ये बताओ। अरे जब अपन छोटे थे, अभी भी छोटे ही हैं, पर और छोटे थे स्कूल में, तो हर बार देखा होगा आप लोगों ने, वो क्लास में 4 चौधरी होते हैं, और वो 4 चौधरी सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते होते हैं। लगभग क्लासों में उनको ये लगता है, होते हैं कि मेरा आपसे ये पूछना है, उन चारों से अलग अलग आप पूछोगे ना, और वे अपने हृदय पे हाथ रख के बाकी 3 की तारीफ कर दें, उस दिन कहना साथ देने तैयार है, मानने तैयार है। मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वे जो 4 चौधरी हैं, जिनको ये लग रहा है कि सारी क्लास हमारे हिसाब से चले, मैं आपसे ये कह रहा हूं उसमें से एक व्यक्ति से अलग से पूछ
पूछ लेना और वो हृदय पे हाथ रख के बाकी तीर की तारीफ कर दे, उस दिन आ जाना। नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। साथ देने जरूर खड़े हो सकते हैं, पर हृदय से तारीफ नहीं कर सकते। पर लेकिन उसी क्लास में कोई सज्जन मानुस है, भले भी उसका साथ नहीं दे रहे हो, पर उनको भी हृदय में ये बात पता है कि भैया आदमी तो यही सही है, तो झूठ कह रहा हूं। अरे 90% पाप व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए करता है। 90 तो मैंने बहुत कम कह दिया। 99% पाप व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए करता है। सबसे पहली बार में कोई भी व्यक्ति है जो भी बीड़ी दारू सिगरेट पीना चालू करता है, क्या सोच के करता है? लोग हैं, उनके सामने पिछड़े दिख रहे हैं, थोड़ा तो चिल दिखना चाहिए, थोड़ा अपना भी बट हो। कभी नहीं, 100% मरोगे। ये मैं सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूं। 99% पाप आप दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। आप मुझे ये बताओ, जितना हम जोड़ना चाह रहे हैं उसमें से कितने प्रतिशत की हमें जरूरत है और कितना प्रतिशत हम दिखावे के लिए जोड़ना चाहते हैं? सोच लो, अपना अपना सोच लो, निर्णय कर लो, बताओ, बोलो कितना प्रतिशत की भाभी अपन को जरूरत है और कितना प्रतिशत हम दूसरों को दिखाने के लिए जोड़ना चाहते हैं। तो समझ में आएगा कि जरूरत तो दूसरों को दिखाने के लिए। दिक्कत कुछ नहीं है, मतलब किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, सिर्फ आपका बिगड़ रहा है। ऐसे समझो, आप परिग्रह कर रहे हो, आप कसाई कर रहे हो, किसका क्या बिगड़ रहा? किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो जिनको तुम दिखाना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो मुझे ये तो बताओ। दिखाने लायक है क्या? बेई भोग जो उनके पास भी है, जो अनंत बार तुम भोग चुके हो। ज्ञानियों ने जिनको कौवे की बीट समझ के छोड़ दिया है, तो झूठर को तुम गले लगा के सबको दिखाना चाहते हो और उसके लिए मरे जा रहे हो। उससे होगा क्या? यह महंगा जीवन भूल जाता। उससे होगा ये कि तुम्हारा ये जो इतना महंगा जीवन है ना, ये इतना कीमती समय है, वो कीमती समय भूल जाएगा, निकल जाएगा। तो बात ये चल रही थी कि ठीक है भैया, सोचते हैं अपने बारे में, लेकिन जब भी हम अपने बारे में सोचना जाते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे हाथ क्या लगता है? एक वेस्टर्न फिलोसोफर हुआ डेविड ह्यूम, आप लोगों ने शायद ही नाम सुना हो। डेविड ह्यूम उसका नाम है। तो भारतीय दर्शनों में आत्मा इत्यादि की चर्चा चलती है ना, तो वो वेस्टर्न फिलोसोफर है। उसने कहा भैया ये जो आत्मा की बात करते हैं, कि आत्मा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वो डेविड ह्यूम कह रहा है, मैं जब आत्मा को देखने जाता हूं तो मुझे तो ईर्ष्या, क्रोध, मान, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव, अपने को ऊंचा दिखाने का भाव, यही सब हाथ लगता है। आत्मा है कहाँ? आत्मा कुछ नहीं होती। वो बात अलग है कि उसको कौन समझाने जाए कि भैया वो जो क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि जो भाव हो रहे हैं, वो अभी यही पापी आत्मा कर रहा है। वो भी आत्मा ही है, उसका रियल स्वरूप नहीं है, वास्तविक स्वरूप नहीं है, पर वो जो भाव हो रहे हैं वो किसको हो रहे हैं? आत्मा को ही हो रहे हैं। मैं बता ये रहा हूं कि वो उस चीज को फेस कर रहा है, और हम आप भी बहुत हद तक वो चीज फेस करते हैं कि भैया जब भी हम आत्मा के बारे में सोचते हैं तो क्या समझ में आता है? बोलो, क्या ख्याल में आता है?
या तो अपने आप को दुखी देख पाते हैं, अपने आप को जरूरतमंद देख पाते हैं। अगर अपने आप को बड़ा देखते भी हैं तो आत्मा के आधार से नहीं, भोगों के आधार से देखते हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को इस रूप ही देखता रहेगा वो कभी भी नहीं हो सकता। जैसे समझो कोई बच्चा वो पास नहीं हो पा रहा, एक कोई उसने अटेम्प्ट दिया और उसमें फेल हो गया। अब वो अपने आप को कितना फेलियर देखता रहे कि वो अगली बार अगले अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। बताओ मुझे, प्रश्न समझ गया? वो अपने आप को कितना फेलियर देखता रहे कि वो अगले अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। बोलो जो आपको ख्याल में आ रहा हो। ये तो कोई एक मैंने ना जनरल नॉलेज का प्रश्न पूछा ना मैं कुछ ग्रंथ से पूछ रहा हूँ। बताओ नहीं, वो तो रहता है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो अपने आप को किस हद तक फेलियर ही देखता रहे कि वो अगले अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। बोलो बताओ। कोई नहीं पाएगा। जब तक अपने आप को सिर्फ फेलियर ही देखता रहेगा तो वो अगले 5 नहीं अगले 10 अटेम्प्टों तक भी जीवन में पास नहीं होने वाला। अगर उसे अगले अटेम्प्ट में पास होना है तो अपने आप को फेलियर देख के पास नहीं हो सकता, अपने आप को कैपेबल देख के पास हो सकता है। ये हो सकता है कि अभी हम आप जहां खड़े हैं, जिस अवस्था में हैं, वो अवस्था विकृत हो सकती है। क्या कहा? वो एक समय की अवस्था विकृत हो सकती है, उससे पूरा द्रव्य ही विकृत हो गया, मैं ही उससे पूरा मलिन हो गया। अरे अपने आप को मलिन ही देखता रहेगा, ऐसा जीव कब शुद्ध हो जाएगा? मैं आपको एग्जांपल दिया था ना, महावीर भगवान भी तो इसी कीचड़ में से निकले हैं। अपने आप को कीचड़ वाले ही देखते रहते तो काम हो जाता क्या? चक्रवर्ती दलदल में से निकला है, 6 खंड, 96,000, एक तो संभल ली नहीं आदमियों से। आज समझ में आ रही है? 96,000 रानियां। बोलो पुत्र गिनती हो पा रही है? उसी दलदल में से निकले ना। कैसे निकले? तो अपने आप को अशुद्ध देखते रहते, पामर देखते रहते तो काम हो जाता। उस शेर का जीव महावीर कैसे बन गया? अरे अपने आप को मांसाहारी देखता रहता। अच्छा कि भैया कर रहे हैं पर देख रहे नहीं। मुझे ये बताओ, शेर मांस खा रहा था कि नहीं? इस शेर का जीव मांस खा रहा था कि नहीं खा रहा था? बोलो। कुल्ला करने गया था, 2 मुनिराजों को देख के अभी कुल्ला करने गया था। बताओ भी, इन लोगों को पता नहीं होगा, आप बताओ, कुल्ला करने गया था? अरे अपने आप को मांसाहारी देखता रहता तो काम हो जाता, सम्यक तो अंगीकार कर लेता, कल्याण हो जाता। तो वही कहना चाह रहा हूँ। और जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ना, बहुत शांति से कह रहा हूँ। आप ये समझ लो पूरे द्वादशांग का सार है। पूरा समय सार आ गया। ये निर्णय करना होगा। अपने आप को पामर देखने वाला कभी परमात्मा नहीं बन सकता, अपने आप को अशुद्ध देखने वाला कभी शुद्ध नहीं हो सकता। आप अपनी पहचान, हमने उदय से बात की थी, उस दिन भी हमारी चर्चा हुई थी कि भैया उदय वो हमारी पहचान नहीं है, वो हमारा भविष्य नहीं है। कि मेरी पहचान क्या है? बोलो। जो ये हर समय जानना होगा है ना, जान कौन रहा है, जानने वाला तत्व कौन है? ये जो सुख, भले ही हम उस सुख को
इंद्रिय जनित सुख कह रहे हैं, पर मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो सुख दुख फील इसको होता है क्या? बताओ, 5 सेंस इनको सुख दुख फील होता है क्या? बोलो, 5 सेंस को सुख दुख फील होता है क्या? ये अगर हो रहा होता, मरने पे क्या हुआ? मरने पे क्या हो गया जो अब नहीं हो रहा? तो 5 सेंस को तो सुख दुख फील नहीं होता। जिसे वो सुख दुख फील हो रहा है, जो जानने का काम कर रहा है, वो आइडेंटिटी वो मैं हूं, वो इन सबसे सेपरेट आइडेंटिटी है, उसका इससे कोई भी संबंध नहीं। जब तक आप मुझे ये बताओ, किसको बाहर की आवश्यकता किसको लगती है? मैं पहले दिन भी चर्चा हुई थी, इसको परद्रव्य की आवश्यकता है। आत्मा को परद्रव्य की आवश्यकता है क्या? बोलो, आत्मा को कौन से भोग चाहिए? हम अपने आप को ये देखते हैं तो हमें सब चाहिए। जो अपने आप को आत्मा देख लेता है उसे कुछ नहीं चाहिए। जो अपने आप को ज्ञान तक तो मात्र निर्णय कर लेता है उसे कुछ नहीं चाहिए। ये देखते रहोगे तो सब चाहिए। जब तक यहां से अपने आप को देखोगे तब तक सब कुछ चाहिए। हर जरूरत आपको लगेगी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मुझे ये बताओ, जिसने अपने आप को आत्मा देख लिया उसे क्या चाहिए? निर्भय। सूर्यमल जी का प्रसंग आपको ख्याल में है? सूर्यमल जी को जानते हो भैया आप लोग? देखो, हम आप अगर कह भी रहे हैं कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, जैन कुल बहुत महान है, उसमें ऐसे ऐसे महावीर महापुरुष हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जी को जानते हो आप? नहीं जानते? आप मुझे ये बताओ, क्या बल होगा जब उन्हें मृत्यु दंड दिया गया? पूरी समाज खड़ी है, अरे भैया हम है ना, क्यों परेशान हो रहे हो, हम बचाएंगे। जब सिपाही लेने आए ना, राजा के सैनिक जब टोडरमल जी को लेने आए मृत्यु दंड के लिए, समाज खड़ी हो गई है, हमारी लाशों के ऊपर से निकलना होगा, हमारे होते हुए टोडरमल जी को कोई नहीं ले जा सकता। टोडरमल जी कह रहे हैं, अरे भाई, हमने जो तत्व समझा है तो इतना कमजोर पड़ रहा है कि आप लोग ऐसे बिलख रहे हो। कौन किसको बचाने वाला, कौन किसको मारने वाला? अगर उदय होगा, आयु पूरी हो गई होगी तो अनेकों प्रयासों के बाद भी कोई बचा नहीं सकता। यदि आयु शेष होगी तो करोड़ों उपाय के बाद भी कोई मार नहीं सकता। अब ये बल आत्मा देखे बिना नहीं आ सकता। जो अपने आप को आत्मा नहीं देखे उसे ये बल नहीं आ सकता। हम आप क्या करते हो, अरे भैया कमिश्नर से पहचान है, कहीं से तो कुछ हो जाए, रातों रात कोई तो बचा ले, कुछ तो हो जाए। जिस समय मृत्यु दंड दे रहे थे वो हाथी पांव रखते नहीं बन रहा है, हाथी की आंखों में से आंसू आ रहे हैं। उनकी भद्र मुद्रा को देखकर तो त्रियंच भी रो रहा है कि भैया कैसे मैं इन पर पैर रखूं। टोडरमल जी उस हाथी से कह रहे हैं, अरे भाई तू क्यों परेशान होता है, ये तो तेरा काम है। जब राजा की ही बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और राजा भी उसमें क्या करे, मेरा काल पूरा हो गया है, ये पर्याय का काल पूरा हो गया है, अरे मैं तो वैसे भी नहीं मरने वाला, तू क्यों परेशान हो रहा है? अरे मैं तो अजर अरूपी अविनाशी तत्व हूं, सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अरे मुझ में तो कुछ नहीं होने वाला, तू क्यों परेशान हो रहा है? रोते हुए
पीछे से भाले मारे जा रहे हैं, खून बह रहा है, हाथी को पांव रखने तैयार नहीं है। टोडरमल जी ने पैर पकड़ के भाई को रख ले। तो ऐसा बल आत्मा देखे बिना नहीं आ सकता। हम गिड़गिड़ा रहे होते, अरे राजा छोड़ दो। अच्छा ऐसा नहीं, उनको भी मौका दिया था, कहा था भैया ये 5वां अधिकार में लिखा है, बोल दो ये सब गलत है, हटा दो। पांचवें अधिकार में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार में उन्होंने अन्य मत का खंडन किया है अनेक तर्कों और युक्तियों के माध्यम से। राजा ने कहा, क्योंकि राजा पहले से उनसे परिचित थे, राजा को भिड़ाया गया था। राजा ने कहा ये 5वां अधिकार निकाल दो, बच जाओगे। नहीं, सत्य है। आज यदि इस सत्य से मुकर गए तो फिर इस सत्य को कोई नहीं कह पाएगा। मेरे होने से जितनी प्रभावना नहीं हो सकती, जाने से उतनी, और वास्तव में हुई। आज मैं आपको मतलब डंके की चोट पे ये बात कह सकता हूँ, आज जितना भी पढ़ने पढ़ाने का काम हो पा रहा है ना, जितना भी बल से ये सभाएं लग रही हैं, प्रवचन हो रहे हैं, स्वाध्याय हो रहे हैं, देश दुनिया में कहीं भी टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक की देन है। गुरुदेव के हाथ जब लगा था ना, उन्होंने जब 7वां और 8वां अधिकार पढ़ा, झूठ उठे थे। हाँ, बहुत अद्भुत, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अनुभव है। मतलब आप ये समझो, आपके हर प्रश्न का उत्तर जो भी विद्वान दे रहे हैं ना, लगभग मोक्ष मार्ग प्रकाशक के का आधार है। आप किसी भी विद्वान से पूछ लेंगे, इतना दम है उस एक ग्रंथ में। एक ग्रंथ पूरे मोक्ष मार्ग को समझाने के लिए पर्याप्त है। जो साधक जीव मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको प्रश्न हो और उसका उत्तर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात तो ये चल रही थी कि इतना बल कहां से आए। अपने आप को आत्मा देखे बिना ये बल नहीं आ सकता। दीवान अमरचंद जी राज्य में उनकी बहुत ख्याति थी, सब बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन जैसे जैसे प्रसिद्धि बढ़ती जाती है तो ईर्ष्या करने वाले लोग भी बढ़ते जाते हैं। कुछ लोगों ने राजा को भड़काया, राजा ये दीवान अमरचंद जी अपने आप को इतना महान मानते हैं कि ये आपकी आज्ञा को भी ठुकरा सकते हैं। राजा ने कहा, बावले मत हो, जानते हो दीवान अमरचंद जी को कौन है? कर्तव्यनिष्ठ पुरुष है, मेरी आज्ञा को टाले ऐसा हो ही नहीं सकता। अब महाराज परीक्षा कर लो, आप बोलो क्या परीक्षा करनी है कि महाराज एक काम करो, वो जो आपका शेर है ना, उसको रोज मांस डालने आप हम लोगों को भेजते हो। एक काम करो, दीवान अमरचंद जी को बोलो कि आज शेर का भोजन तुम्हें कराना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोला अमरचंद दीवान जी, तो शेर का भोजन जाता है ना, आज आपको कराना है। धर्म संकट में कहे तो करें क्या? जी महाराज क्या लेके गए होंगे? क्या लेके गए होंगे? जलेबी लेके गए, और उससे कह रहे हैं, शेर से कह रहे हैं, मुझे पता है तुम ये जलेबियां नहीं खाओगे, पर मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। या तो तुम इन जलेबियों को खा लो, या तुम मुझे खा लो। या तो ये जलेबियां खाकर अपना पेट भर लो, या तुम मुझे या मेरा ही रक्षण कर लो। अब मुझे ये बताओ, क्या सोच के गए होंगे? अरे ये सोच के नहीं गए थे कि वो जलेबी खा लेगा, कोई चाचा ससुर थोड़ा लग रहा है। यही सोच के गए थे, मेरा क्या होगा।
बोलो, पर अन्याय नहीं कर सकता। जब मैं अभक्ष्य खाता नहीं तो मैं मांस भक्षण नहीं करा सकता। ये आयु पूरी हो गई होगी, ये देह छूटना होगा तो छूट जाएगा, मेरा क्या होने वाला। यही सोच के गए थे, समाधि की भावना भागे गए थे कि भैया अब तो जा रहा हूं, और ये देह छूटने वाली है। 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए गए थे। उदय पुण्य का उदय था। जो सही हो, जिसकी भावना निर्दोष हो, देव की व्यवस्था बनाते हैं। उत्तरियंच सिंह उनके भद्र परिणामों को जैसे ही देखा, उनकी मुखाकृति को देखकर बैठ गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। बोलो, सामने साक्षात हट्टा खट्टा कोई मानुष खड़ा है और वो शेर वहां बैठ के चरणों में जलेबी खा रहा है। लेकिन मैं बात ये कह रहा हूं कि इतना बल कब आ सकता है? ये बल अपने को यहां से देखकर, बाहर से देखकर, उदय से देखकर नहीं आएगा। अरे बाहर से अपने आप को देखने वाला झुका ही रहता है, हर समय दीनहीन। पर द्रव्य को सुख देकर मैं सुखी होऊंगा ऐसा मानने वाला हर समय झुका रहता है। कभी स्त्री के सामने, कभी बच्चों के सामने, कभी व्यापारियों के सामने, कभी मालिक के सामने। जिसको भोगों की तृष्णा है उसे झुकना ही पड़ता है। जो अपने आप को आत्मा देख रहा है, जो अपने आप को शुद्ध देख रहा है, ज्ञान मात्र देख रहा है, ये व्यवस्थाओं से अलग अपनी आइडेंटिटी देख रहा है, इन व्यवस्थाओं में अपने आप को व्यवस्थित देख रहा है, स्वतंत्र देख रहा है। ये सब व्यवस्थाएं उदय प्रमाण चल रही हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, छयों के छयों द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित हो रही है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती। ये बात जिसको समझ में आ रही है, वो व्यक्ति सब में होता हुआ भी जो सबसे अलग अपने आप को देख पा रहा है, उससे ही काम हो सकता है। हम सोचते ही नहीं। बोलो, किस किस को ये भाव आता है कि हाँ मैं सुखी हो सकता हूँ? हर व्यक्ति ये सोच लेता है अब भैया जीवन तो इतना ही है, बेल लो 4 रोटी, कर लो टिफिन पैक, हो जाएगी उम्र, क्या होगा? अन्याय है। और फिर हम में से कोई 2-4 लोग खड़े हो जाते हैं, समानता। अरे भैया तुम समान हो, समान देख कहाँ रहे हो अपने आप को? आत्मा देखो तो सब समान ही तो दिखेगा। मैंने शुरुआत ही कहां से की थी? बोलो, कौन सा आत्मा छोटा, कौन सा आत्मा बड़ा? बताओ, हम आप में कौन छोटा, कौन बड़ा? आत्मा की कौन सी जात पात है? बताओ। यहां से देखोगे तो छोटे बड़े का अनुभव ना हो ही नहीं सकता। मायाचारी करोगे 100% होगा। यहां से देखोगे तो धन चाहिए, धन से अपने आप को देखोगे तो जिनके पास ज्यादा धन है उनके सामने हीन अपने आप को देखोगे। अरे भैया, अरे भैया कौन? अरे भैया सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई हमसे बड़ा नहीं है। ज्ञानी, धर्मात्मा, परमात्मा, मुनिराज, उनके अलावा कोई हमसे बड़ा नहीं है। इसकी हैसियत है। भोगों से कोई महान बनता है क्या? सस्ते पाप कर्म के उदय में संयोगों का वियोग होता है, सस्ते पुण्य कर्म के उदय में संयोग मिलते हैं। अरे साथी से पुण्य का उदय तो उनका है जिनको इन भोगों को भोगने का भाव ही नहीं आता। भोगों से कोई महान नहीं बनता। जितनी भोगों से आधीनता हटती है, जो अपने आप को आत्मा देखता है, जिसके पास आत्मबल है, वो वास्तव में महान होता है। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। तो सब हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम जीव हैं और सुखी हो सकते हैं, इसी समय सुखी हो सकते हैं, अपने आप को
हर समय सुखी रखना है तो अपने आप को जीव देखो, भगवान आत्मा है। दबा हुआ लाचार बेबस देखने से कुछ नहीं होगा, फिर वही हाथ लगेगा। इतनी चर्चा हुई है अपनी। अब अपने पास 2 दिन और है, कल और परसों का। अभी आप ये